साल 2004 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था एतबार। रतन टाटा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। तुम मुझे बस यूं ही प्यार करती रहो। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और बिपाशा बसु भी थे। फिल्म का मुहूर्त रखा गया और इसमें शामिल होने के लिए इस फिल्म का हीरो अपनी मोटरसाइकिल से पहुंचा। पार्किंग में बाइक खड़ी कर वो एक्टर जैसे ही गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। पूछा, किससे मिलने आए हो? उसने जवाब दिया, मैं इस फिल्म का हीरो हूं। दूर से अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन ये माजरा देख रहे थे। दोनों ने हाथ देकर इस एक्टर को जल्दी आने का इशारा किया। गार्ड समझ चुका था और अंदर जाने दिया। इस एक्टर का नाम था जॉन अब्राहम। एक दौर था जब जॉन अब्राहम की एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थीं। अपनी पहली ही फिल्म से इस एक्टर ने बॉलीवुड में दमदार एंट्री मारी थी। लंबे छरहरे कद वाले इस हैंडसम हंक ने एक्टिंग की दुनिया में ऐसा धमाल मचाया कि इंडस्ट्री में खास पहचान बना ली। जॉन अब्राहम इंडस्ट्री के फाइनेस्ट एक्शन हीरोज में से एक हैं, लेकिन वो रोमांटिक और कॉमिक हीरो की भूमिकाओं से भी दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। 50 की उम्र पार कर चुके इस एक्टर की बॉडी के लोग आज भी दीवाने हैं। फिटनेस के मामले में वो अब भी अपने से आधी उम्र के लड़कों को मात देते हैं। आज भी लड़कियां उन्हें देख आहें भरती हैं, जबकि वो जहां भी जाते फैंस का तांता लग जाता। इश्क है गुनाह दो गुनाह करके देखिए मोहब्बतों में जिंदगी। इस एक्टर ने हीरो के तौर पर जितनी पॉपुलैरिटी बटोरी, उतने ही हिट नेगेटिव रोल में भी रहे। आज भी जॉन अब्राहम की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी इनकी खूब पॉपुलैरिटी है। ख्वाबों का हर एक नक्श मिटा। जॉन के बाइक प्रेम और उनकी बाइक राइडिंग स्किल से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन कम लोग ही जानते होंगे कि मौजूदा वक्त में जॉन अब्राहम बॉलीवुड के टॉप 5 सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक्टर्स में से एक हैं। साथ ही ये बात भी जानकर आप हैरान होंगे कि अपने स्कूल के दिनों में इस एक्टर ने एक मोबाइल गेम एप्लीकेशन बनाकर उसे एक बड़ी कंपनी को सेल कर दिया था। MBA की पढ़ाई कर मीडिया प्लानर की नौकरी और मॉडलिंग के बाद जब ये एक्टर फिल्मों में आया तो बिपाशा बसु के साथ अपनी पहली ही फिल्म में इन्होंने इतने इंटीमेट सीन दिए कि फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और जॉन अब्राहम को अपनी पहली की फिल्म से बेशुमार लोकप्रियता हासिल हो गई। मुझको दिल से यही शिकायत है। जॉन अब्राहम को देख बेशक लड़कियां आज भी आहें भरती हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब जॉन को अपनी ही शक्ल से नफरत थी। बेहद दुबला पतला और चेहरे पर ढेर सारे पिंपल्स वाला ये लड़का कैसे बन गया एक हिट और कामयाब एक्टर? जानेंगे इस पेशकश में आगे। आप औरत नहीं हैं। अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती सालों में जॉन ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, लेकिन जब फ्लॉप मूवीज का सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार 7 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप रहीं। ऐसे में लगने लगा कि जॉन का करियर अब बर्बाद होने को है, लेकिन फिर कैसे इस एक्टर ने ऐसा दमदार कमबैक किया कि बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया? जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही आगे बात होगी कि मीडिया प्लानर की नौकरी करने वाले जॉन अब्राहम को क्यों एक्टर बनने का बुखार चढ़ा और संजय दत्त जैसी बॉडी वाले एक एक्टर की तलाश में निर्देशक महेश भट्ट को कैसे मिल गए जॉन अब्राहम और उन्होंने अपनी फिल्म जिस्म के जरिए इन्हें लॉन्च किया।
करियर के शुरुआती दिनों में जॉन अब्राहम का जलवा देखते ही बनता था, लेकिन फिर सलमान खान की एक गर्लफ्रेंड को फिल्म से निकलवाना जॉन अब्राहम के लिए भारी पड़ा, या फिर कोई और बात, जिसके बाद जॉन अब्राहम ने फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगा दी और एक्टर के तौर पर बहुत जल्दी ही उनका करियर डूबने लगा। इसकी असल वजह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुद गर्ज सा है। साथ ही बात होगी कि बिपाशा बसु के साथ 11 साल अफेयर और लिव इन में रहने के बाद आखिर दोनों क्यों अलग हो गए और किस बात को लेकर बिपाशा ने जॉन पर लगाया धोखा देने का आरोप। इसके अलावा बताऊंगी कि किस बात के लिए कोर्ट ने सुनाई जॉन अब्राहम को जेल जाने की सजा। इन बातों पर आने से पहले जान लेते हैं जॉन अब्राहम के एक्टर बनने की कहानी के बारे में। जॉन अब्राहम का जन्म मुंबई में 17 दिसंबर 1972 में हुआ था। इनके पिता अब्राहम जॉन मलयाली क्रिश्चियन हैं जो केरल से ताल्लुक रखते हैं, और इनकी मां फिरोजा ईरानी पारसी हैं जो गुजरात की रहने वाली हैं। इनके कई रिश्तेदार आज भी ईरान में रहते हैं। जॉन अब्राहम के पिता पेशे से एक आर्किटेक्ट हैं और उनकी मां एक होम मेकर हैं। जॉन अब्राहम के परिवार में उनके अलावा उनका छोटा भाई है जिसका नाम अलान अब्राहम है। जॉन अब्राहम मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में भी जॉन अब्राहम अच्छे थे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी वो खूब दिलचस्पी लेते थे। वो अपने स्कूल में फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। इसके अलावा जॉन 100 और 200 मीटर की रेस के चैंपियन भी रह चुके हैं। साथ ही जॉन जावेद खान से ताइक्वांडो की क्लास भी ले चुके हैं। कम उम्र से ही जॉन काफी क्रिएटिव माइंड भी रहे। इसकी मिसाल तब दिखी जब बॉम्बे स्कॉटिश में हाई स्कूल में जॉन अब्राहम एक मोबाइल गेम लेकर आए जिसे वे वेलोसिटी कहते थे। उन्होंने इस गेम के राइट्स स्मॉल डिवाइस नाम की एक प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट कंपनी को बेच दिए और अच्छा पैसा कमाया था। स्कूलिंग के बाद जॉन ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और इसके बाद मुंबई के ही नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA किया। MBA करने के बाद अपने करियर के शुरुआती दौर में जॉन ने बतौर मीडिया प्लानर टाइम एंड स्पेस, मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशंस लिमिटेड और एंटरप्राइजेज नेक्सस जैसी कंपनियों में काम किया। उनकी शुरुआती सैलरी 11,800 रुपए थी, जहां जॉन विभिन्न कंपनियों के लिए कैंपेन स्ट्रेटजी और ब्रांड प्लानिंग किया करते थे। जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं नीले। एक दुबला पतला और चेहरे पर पिंपल्स की वजह से खुद की पर्सनैलिटी को नापसंद करने वाले जॉन अब्राहम ने कैसे एक्टर बनने की सोची, अब उसकी कहानी जान लेते हैं। जॉन तब 22 साल के थे। इसी दौरान उन्होंने हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रॉकी 4 देखी, जिससे वे काफी प्रभावित हुए और अपना पूरा ध्यान फिटनेस की तरफ लगा लिया। फिट बॉडी के बाद उन्होंने साल 1999 में ग्लैड्रैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट में भाग लिया और इसके विनर रहे। बाद में वो मैनहंट इंटरनेशनल के रनर अप भी बने। इसके बाद ही इन्हें कई वीडियो एल्बम और एडवर्टाइजिंग के ऑफर आने लगे। बतौर मॉडल जॉन को पहला ब्रेक पंजाबी सिंगर जैजी बी के गाने सुरमा के वीडियो से मिला। इन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क में मॉडलिंग भी की और बाबुल सुप्रियो, पंकज उधास जैसे कई फेमस सिंगर्स के साथ उनके वीडियो एल्बम में भी काम किया। चुपके चुपके सखियों से वो बातें। अच्छी बॉडी और लंबे कद की वजह से कई वीडियो एल्बम और विज्ञापनों में जॉन को खास तौर पर नोटिस किया गया। मॉडलिंग के बाद जॉन अब्राहम ने फिल्मों में आने का मन बनाया, इसलिए इन्होंने मुंबई के कपूर एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। अभिनय की बारीकियां सीखने के बाद जॉन ने साल 2003 में फिल्म जिस्म से बॉलीवुड जगत में डेब्यू किया। फिल्म जिस्म में जॉन को कैसे मौका मिला, इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है।
दरअसल उन दिनों महेश भट्ट अपनी फिल्म जिस्म के लिए नए चेहरे की तलाश में थे और फिल्म के लिए एक ऐसा हीरो ढूंढ रहे थे जिसकी पर्सनैलिटी संजय दत्त जैसी हो। महेश भट्ट की ये खोज जॉन अब्राहम पर आकर खत्म हुई। वो अपनी फिल्म के लिए जिस तरह के लुक वाला हीरो तलाश कर रहे थे, उन्हें जॉन में वो सब दिखा। महेश भट्ट ने जॉन को बताया कि वो जिस फिल्म के लिए उन्हें बतौर लीड हीरो कास्ट करना चाहते हैं, वो लीक से हटकर है। ऐसे में दर्शक ये तय करेंगे कि उन्हें फिल्म पसंद आई या नहीं। खास बात यह है कि जिस्म फिल्म का बजट बहुत कम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु की ये फिल्म महज 3.5 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। रिलीज होते ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इसने उस समय में लगभग 4 गुना ज्यादा यानी करीब 13.5 करोड़ रुपए कमाई कर डाली थी। जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु अभिनीत पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म बॉलीवुड में बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ इरोटिक थ्रिलर्स में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के बाद जहां बिपाशा बॉलीवुड की सेक्सी गर्ल बन गई, वहीं इस फिल्म ने जॉन के करियर की दमदार शुरुआत कराई। जॉन अब्राहम को साल 2003 में बेस्ट मेल डेब्यू के लिए पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपनी डेब्यू फिल्म के लिए उन्होंने 2004 में बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड जीता। उन्हें आईफा, स्टारडस्ट अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जिस्म के सेट पर पहली बार मिले जॉन और बिपाशा ने इस फिल्म में खूब इंटीमेट सीन्स दिए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये आगे चलकर अफेयर में तब्दील हो गया। करीब 11 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद जॉन और बिपाशा ने अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लिए। क्या रही इसकी वजह आगे आपको विस्तार से बताऊंगी। मेरा इस्तेमाल करती रही तुम, फोन तुमने किया था, चश्मा तुमने भेजा। पहली ही फिल्म की कामयाबी की वजह से जॉन के पास फिल्मों के भी ढेर सारे ऑफर्स आने शुरू हो गए। जिस्म के बाद जॉन ने साया, लकीर, एतबार और पाप जैसी 4 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन ये चारों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे। साल 2004 में जॉन की फिल्म धूम आई। इसमें इन्होंने कबीर नाम के एक शातिर चोर का नेगेटिव रोल अदा किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साथ ही जॉन की एक्टिंग को फैंस और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। इस फिल्म के जरिए जॉन रातों रात छा गए थे। यूं तो वो रियल लाइफ में भी बाइक के शौकीन हैं और उनके किरदार कबीर को भी बाइक से प्यार था। जब उन्होंने ये किरदार निभाया था तो बाइक स्टंट करते हुए उनका अंदाज काफी नेचुरल लगा। लोग उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके अंदाज और लंबे बालों के भी दीवाने हो गए थे। तुम्हारे साथ काम? क्या काम? आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इस किरदार के लिए वो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि पहले संजय दत्त को इस रोल में साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने शूटिंग डेट्स में दिक्कत होने की वजह से ये फिल्म छोड़ दी थी। इसके बाद इस रोल के लिए सलमान खान से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। सलमान और संजय दत्त के मना करने के बाद मेकर्स ने इस फिल्म में कम उम्र के लड़के को कास्ट करने का फैसला किया था। इस तरह ये फिल्म जॉन को मिली और वो इस कदर हिट हुए कि धूम वाले कबीर का अंदाज कहीं ना कहीं आज भी लोगों के ऊपर बरकरार है। ये जॉन के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। किसी पुलिस वाले ने इस चेहरे को नहीं देखा और देखेगा भी नहीं। साल 2005 में जॉन ने सुपरनैचुरल फिल्म खाल और अक्षय कुमार के साथ फिल्म गरम मसाला में काम किया। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। इसके बाद इन्होंने इसी साल आई फिल्म वाटर में काम किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली। पुरानी परंपराएं, अंधविश्वास सब टूट रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको तो नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद जॉन अब्राहम जिंदा, टैक्सी नंबर 9211, बाबुल और काबुल एक्सप्रेस में दिखाई दिए। इनमें से टैक्सी नंबर 9211 और काबुल एक्सप्रेस सफल रहीं। जॉन अब्राहम के करियर में साल 2004 से 2006 तक का समय काफी मनहूस साबित हुआ। इस दौरान उनकी 13 फिल्में आई और इनमें से 10 डिजास्टर साबित हुई। धूम,
गरम मसाला और काबुल एक्सप्रेस को छोड़कर जॉन की सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। यही वजह रही कि जितना तेजी से जॉन का फिल्मी करियर उठा, उतना ही तेजी से औंधे मुंह गिर भी गया। जॉन की साल 2007 की पहली रिलीज फिल्म सलामे इश्क ए ट्रिब्यूट टू लव थी। ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन फिल्म ने विदेशी मार्केट में अच्छी कमाई की। इसी साल उनकी 2 और फिल्में नो स्मोकिंग और धनाधन गोल भी रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में भी कुछ खास नहीं चलीं। यही वजह रही कि अगले 3-4 सालों तक जॉन को फिल्मों में काम मिलना बेहद कम हो गया। 2006 से 2010 के बीच वो हर साल सिर्फ 1 या 2 फिल्मों में काम कर रहे थे। भारत ही तो आशियां हमारा है। 2008 में उनकी फिल्म दोस्ताना आई, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन और बॉबी देओल के साथ काम किया, जो कि हिट हुई। 2009 में आई उनकी फिल्म न्यूयॉर्क भी सफल रही। उस फिल्म में कैटरीना कैफ, नील नितिन मुकेश ने भी लीड रोल किया था। साल 2010 में जॉन की 2 फिल्में आईं, आशाएं और झूठा ही सही। ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रहीं। साल 2011 जॉन के लिए लकी रहा। इस दौरान रिलीज हुई इनकी फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया। इस दौरान वो फोर्स, डेसी बॉयज और हाउसफुल 2 में दिखाई दिए। फोर्स में उनकी बॉडी का पर्दे पर भरपूर इस्तेमाल किया गया और फिल्म के एक सीन में उनके द्वारा उठाई गई बाइक का सीन काफी पॉपुलर हुआ। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके दे। साल 2011 तक के अपने एक्टिंग करियर में जॉन अब्राहम को ज्यादातर फिल्मों में नाकामी का सामना करना पड़ा। उनकी हिट फिल्मों की संख्या बेहद कम रही। शायद इसके चलते भी साल 2012 में उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और फिल्म विकी डोनर से प्रोड्यूसर के तौर पर एक नई शुरुआत की। फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल हटकर था। ये फिल्म क्रिटिक्स के साथ ही लोगों को भी खूब पसंद आई और ये फिल्म कामयाब रही। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म का खिताब मिला था। फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद जॉन ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी सेटअप कर लिया, जिसका नाम जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट रखा गया। एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर साल 2013 में आई उनकी फिल्म मद्रास कैफे को क्रिटिक्स से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलने की वजह से फिल्म ने अच्छा कलेक्शन भी कर लिया। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम ने यकीनन बेहद अच्छी एक्टिंग भी की थी। मौला सुन ले रे, मेरा मन जो कहे। साल 2013 में ही 2 और ऐसी फिल्में आईं जिनमें जॉन की एक्टिंग की सराहना की गई थी। इनमें एक थी रेस 2 और दूसरी शूट आउट एट वटाला, जिसमें वे गैंगस्टर मान्या सूर्वे के किरदार में दिखाई दिए और फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले। साल 2013 के बाद एक्टर के तौर पर जॉन की सिर्फ एक फिल्म शूट आउट एट बाटला हाउस को छोड़कर कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जो कामयाब रही हो। इस दौरान उनकी दर्जनों फ्लॉप फिल्में रिलीज हुईं। इस तरह साल 2013 से 2023 तक, यानी पूरा एक दशक, उनका एक्टिंग करियर बेहद खराब गुजरा। दर्जनों नाकाम फिल्मों के बाद साल 2023 में जॉन ने दमदार कमबैक किया फिल्म पठान से। शाहरुख खान के साथ आई उनकी ये फिल्म बेहद कामयाब रही। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने विलन जिम का बेहद दमदार और सराहनीय रोल किया था, जिसे खूब पसंद किया गया। साल 2025 में आई जॉन की फिल्म द डिप्लोमैट सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म को जॉन ने खुद प्रोड्यूस भी किया था। हालांकि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ बेहतर रिस्पांस जरूर मिला था। जॉन अब्राहम ने अपने करियर में जो कुछ हासिल किया है वो यकीनन अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर। उनका कोई गॉड फादर नहीं रहा और न ही उनके परिवार का कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा।
फिल्म इंडस्ट्री में कई ताकतवर लोग रहे जिनसे जॉन अब्राहम के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। इन लोगों ने इस एक्टर की टांग खींचने और पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही एक एक्टर सलमान खान रहे जिनसे जॉन के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। क्या थी इसकी वजह, वो भी जान लीजिए। दरअसल सलमान खान ने रजत शर्मा को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि जॉन अब्राहम ने कैटरीना कैफ को एक फिल्म से बाहर निकलवा दिया था। ये किस्सा साल 2003 में आई फिल्म साया का है, जिसमें पहले कैटरीना कैफ को जॉन अब्राहम के अपोजिट कास्ट किया गया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जॉन के कहने पर कैटरीना को फिल्म से निकालकर तारा शर्मा को लीड रोल में कास्ट कर लिया गया था। कैटरीना उस वक्त सलमान खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थीं। सलमान ने बताया कि कैटरीना मेरे पास आकर 3 दिनों तक लगातार रोई थीं। वो कहती थीं कि मेरा करियर चौपट हो गया। उन्हें 3 दिन तक मैंने झेला था। तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा था कि एक दिन तुम बहुत आगे जाओगी। जाहिर है कि सलमान की ये बात सच साबित हुई और कैटरीना आगे चलकर इंडस्ट्री की लीडिंग एक्ट्रेस बनी। सलमान ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि कैटरीना के पास बदला लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने बड़प्पन दिखाया। सलमान के मुताबिक कैटरीना चाहती तो जॉन को कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क से हटवा सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो फिल्म आगे चलकर जॉन के करियर की सबसे बड़ी हिट बनी। हालांकि जब जॉन से इस विवाद के बारे में पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि कैटरीना के फिल्म से बाहर होने में उनका कोई रोल नहीं है। जॉन का कहना था कि 2003 में वो खुद इंडस्ट्री में नए थे, फिर वो कैसे किसी को फिल्म से बाहर निकलवा पाते। इस घटना के बाद सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच विवाद पैदा हो गया। भाईजान सलमान खान ने भी कह डाला था कि उनकी वजह से ही जॉन अब्राहम को अहम रोल मिला था। इसके बाद जॉन ने भी सलमान खान के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि उनके और सलमान खान के बीच कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो समस्या क्या है उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है। पलकों से चुरा लूंगा नमी, रहने दो। खैर, अब बात करते हैं जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु के अफेयर की। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि दोनों का अफेयर साल 2003 में आई फिल्म जिस्म के दौरान शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु एक समय सीरियस रिलेशन में थे और लंबे वक्त तक लिव इन में भी रहे। दोनों का ये अफेयर पूरे 11 सालों तक चला था, जिसके बाद इनका रिश्ता खटाई में आ गया था। जॉन और बिपाशा के फैंस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये दोनों शादी करेंगे। हालांकि ऐसा हो पाता उससे पहले ही इनका लंबा अफेयर खत्म हो गया। असल में जॉन और बिपाशा के बीच प्रिया रुंचाल की एंट्री हो गई थी। फिटनेस फ्रीक जॉन जिस जिम में जाते थे, एनआरआई प्रिया रुंचाल नाम की इन्वेस्टमेंट बैंकर भी वहीं आया करती थीं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। बिपाशा को जब ये बात पता चली तो खूब हंगामा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये इश्क है गुनाह तो गुनाह करके देखिए, मोहब्बतों में जिंदगी बिपाशा और जॉन के ब्रेकअप की अन्य वजहें क्या रहीं? क्या वाकई जॉन अब्राहम ने बिपाशा को चीट किया? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा गया कि बिपाशा बसु इस रिश्ते को लेकर काफी एक्साइटेड थीं और शादी के बंधन में बंधना चाहती थीं, लेकिन जॉन अब्राहम शादी के लिए रेडी नहीं थे। एक इंटरव्यू में खुद जॉन अब्राहम ने कहा था कि हम रिलेशनशिप को लेकर बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन हम दोनों का ही नजरिया अलग था। जॉन अब्राहम ने कहा कि शायद उसी एक पॉइंट पर आकर इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो सके। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बिपाशा बसु ने जॉन अब्राहम पर बात की थी। इसमें बिपाशा से जॉन के साथ ब्रेकअप की असली वजह पूछी गई थी। इसमें बिपाशा ने जवाब दिया था कि वो उस समय शादी करना चाहती थीं, क्योंकि पहले से वो 11 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जॉन को करियर बनाने की धुन थी, इसीलिए वो शादी की बात नहीं करते थे। तुम मुझे बस यूं ही प्यार करती रहो तो। 1 जनवरी साल 2014 को बिपाशा को पता चला कि जॉन उन्हें धोखा दे रहे हैं। दरअसल एक ट्वीट में जॉन ने अपने साथ गर्लफ्रेंड प्रिया का भी नाम दे दिया था। 2014 में अपने फैंस को नए साल की बधाई देते हुए जॉन अब्राहम ने लिखा था
कि आपको और आपके प्रियजनों को 2014 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए प्यार, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। जॉन और प्रिया अब्राहम। बिपाशा ने बताया कि वो ट्वीट उन्होंने रात में देखा और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। बिपाशा ने यह भी मेंशन किया कि उस एक रात में उनकी पूरी दुनिया हिल गई थी। इसके बाद उनकी जॉन से बहस हुई, झगड़े हुए और फिर फाइनली दोनों अलग हो गए। बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम आज अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। जहां बिपाशा ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली थी, वहीं जॉन ने साल 2014 में प्रिया रूनचाल को अपना हमसफर बना लिया। जाने जाना, ओ जाने जाना। अब बात जॉन अब्राहम की उस गलती की जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। दरअसल साल 2010 में जॉन अब्राहम को रैश ड्राइविंग का दोषी पाया गया था। इस मामले में महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने जॉन को 15 दिन जेल की सजा सुनाई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। आरोप था कि अप्रैल 2006 में खारदांडा रोड पर रात 11 बजे जॉन की मोटरसाइकिल ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी। जॉन के गलत तरीके से बाइक चलाने की वजह से 2 लोग जख्मी भी हो गए थे। हादसे के बाद जॉन अब्राहम वहां से भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया था। इस हादसे में उन्हें भी कुछ चोट आई थी। इस हादसे में 19 साल के तन्मय मांझी और 22 साल के श्याम कासबे नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। हादसे के 2 साल बाद कासबे की टीबी से मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में जॉन को जेल नहीं जाना पड़ा था। नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। अपनी मेहनत और लगन से जॉन ने अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर लिया है। अपने प्रोडक्शन हाउस जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट के अलावा जॉन जे.ए. फिटनेस ब्रांड के तहत जिम की एक चेन भी चलाते हैं और वर्कआउट वियर भी बेचते हैं। जॉन अब्राहम बाइक के बेहद शौकीन हैं और उनके पास कई हाई एंड फास्ट बाइक हैं। जॉन अब्राहम फिल्म निर्माता और एक्टर के तौर पर अब भी बेहद सक्रिय हैं। वो बताते हैं कि अपने करीब 20 साल के करियर में उन्होंने मात्र 5 दिन की छुट्टियां ली हैं। काम में व्यस्त रहना उन्हें अच्छा लगता है। कंगने का मीठा मीठा साउंड सोनिए, तेरे आगे पीछे मारूं मैं तो राउंड सोनिए। तो ये थी एक्टर प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम की कहानी। ये पेशकश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और फिल्मी शख्सियत की कहानी के साथ। नमस्कार।